हाय गाइस, दिस साइड इज़ विशाल एंड मैं दोबारा आ गया हूँ गाइस आपको कुंडली के बारे में कुछ और रोचक तथ्यों के साथ कुछ और चीज़ें बताने के साथ कि क्या है। जैसे गाइस, अगर आप मैं आपको पहले बताता हूँ, अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे पहुँच गए हैं तो डायरेक्ट वीडियो को गाइस, इस वीडियो को मत देखिए, पहली वीडियो को देखिए। गाइस, ये टॉपिक मैं बता देता हूँ किस बारे में। ये भी अपना जो टॉपिक है ये पहली वीडियो से रिलेटेड है। मैंने एक वीडियो कुंडली नंबर 1 के नाम से गाइस बना रखी है। अगर आप कुंडली के बारे में प्रॉपरली सीखना चाहते हैं, क्या चीज़, ये बेसिक नॉलेज भी रखना चाहते हैं, तो आप, मैं चाहता हूँ उसको एक बार देखिए गाइस, मज़ा आएगा। मैंने उसमें सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन किया। अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप कमेंट में मेरे को ज़रूर बताइए कि हाँ, मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आई, इस भाव के बारे में समझ नहीं आया, तो मैं आपको उसके बारे में और डिटेल दूँगा गाइस। मैं गाइस जो पहली पिछली वीडियो बनाई थी वो मेरी वीडियो बड़ी सक्सेसफुल रही है गाइस, काफ़ी अच्छी रही है। बेसिकली क्या है कि लोगों ने उसे समझा है। मैं भी आपको चाहता हूँ कि आप, अगर आप डायरेक्टली इस पे पहुँचे हैं तो आप इस वीडियो को यहीं बंद कर दीजिए गाइस, क्योंकि क्या है, बीच में से ना आपको समझ नहीं आएगी क्या है क्या चीज़ है क्या नहीं है। फिर भी गाइस मैं आपको मोटा मोटा पहले बता देता हूँ। मैंने जैसे पिछली वीडियो में डिस्क्राइब किया था, अपना पहला भाव गाइस ये क्या होता है, खुद को देखने का होता है। खुद क्या है, हमारे शरीर की बनावट क्या है, क्या चीज़ क्या है, इस चीज़ को दर्शाता है। अपनी पूरी बनावट, ये लगन गाइस, ये एक आप एक तरफ संभाल लीजिए, ये हम खुद है। अगर मैं कहूँ गाइस, दूसरा दूसरा भाव जो होता है, दूसरा भाव क्या होता है, धन का भाव होता है गाइस। धन का भाव को दर्शाता है। तीसरा भाव पराक्रम को दर्शाता है। चौथा भाव गाइस माता पिता या गाड़ी, घर गाड़ी बंगले से संबंधित दर्शाता है। पांचवा भाव गाइस अफेयर्स का दर्शाता है और चीज़ें भी दर्शाता है। मैंने आपको जैसे पिछली वीडियो में डिस्क्राइब कर चुका हूँ उन चीज़ों में। छठी आपको गाइस जॉब के लिए दर्शाता है। आपका बेसिकली किसी से कुछ वाद विवाद है उसको दर्शाता है। आप अपने शत्रुओं से जीत पाएंगे नहीं, उसको दर्शाता है। सातवां भाव गाइस बिजनेस को दर्शाता है। आठवां भाव गाइस आपके गुप्त ज्ञान को भी दर्शाता है। नवम भाव गाइस, हम बात करते हैं, पिछली वीडियो मेरी रह गई थी नवम भाव के ऊपर गाइस, वीडियो बन नहीं पाई थी तो मैं आपको बता देता हूँ। नवम भाव के बाद गाइस, नवम भाव किस लिए दर्शाता है, आपके कर्म स्थान है। आपका कर्म स्थान बेसिकली दर्शाता है, आपके पिता के स्थान को दर्शाता है, चीज़ों को दर्शाता है कि चीज़ें आपकी कैसी है। यही आपकी भाग्य उदय को भी दर्शाता है गाइस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, भाग्य उदय। गाइस ये आपके भाग्य उदय को भी दर्शाता है चीज़, आपका भाग्य कैसा रहेगा, कब उदय होगा जाके। गाइस आप देखते हैं कि कई चीज़ जीवन में क्या होता है, जब हम भाग्य से, हमें कभी कभी सारी वस्तुएं मिलनी होती है, भाग्य आपका जागृत होगा तभी तो होगा। गाइस मैं दशम स्थान के बारे में चलता हूँ। दशम स्थान किस लिए दर्शाता है गाइस, दशम स्थान का हमारे धर्म को दर्शाता है गाइस, धर्म को, पैसे को भी ये वाला स्थान दर्शाता है कहीं ना कहीं गाइस। मैं आपको बोलता हूँ कि पैसे का स्थान, अगर आप देखते हैं कि ये गाइस, ये धन जुड़ने का है, ये तो ये भी पैसे जुड़ने का है। बेसिकली इसमें क्या होता है गाइस, वाणी भी आ जाती है, इसमें वाणी नहीं आ पाती है। इसमें भी कैलकुलेशंस है गाइस। क्या है इसमें, बेसिकली आपके धन कितना जुड़ेगा। आप बेसिकली गाइस क्या होता है, जो आपके नौकरी के स्थान होते हैं वो कई स्थान होते हैं नौकरी के भी। यहाँ से मैं गाइस जॉब देख सकता हूँ, यहाँ से मैं अपना धन देख सकता हूँ, यहाँ से भी देख सकता हूँ गाइस, और यहाँ से भी देख सकता हूँ गाइस। ये दूसरे ना एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये हाउस, ये आपको समझने होंगे हाउस कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है। मैं आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा ये चीज़ें एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है। गाइस 11वें भाव के बारे में चलता हूँ। आप इसका धर्म स्थान भी लिख सकते हैं, इसे धर्म स्थान बहुत अच्छा स्थान माना जाता है गाइस। एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, अब एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इस बात को नोट कर लीजिए। अपने कुछ गाइस भाव होते हैं जो सबसे ना पावरफुल होते हैं। पावरफुल भी क्या कहूँ गाइस, उन्हें क्या होगा, केंद्र स्थान होते हैं। जैसे गाइस आपने पहला देखा, पहला मेरा केंद्र स्थान होता है, चौथा मेरा केंद्र स्थान है, मेरा सप्तम भी ये स्थान है गाइस। ये भी, ये जो बीच के 4 स्थान है गाइस, ये केंद्र स्थान है। लेकिन गाइस ये जो आप गिनती देख रहे हैं ना, 1 2 3 गाइस, अभी मैं चाहता हूँ इसको आप भूल जाइए। अभी आप सिर्फ समझिए कि कुंडली क्या है, कैसे उसको क्या दर्शाता है। गाइस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भाव क्या दर्शाता है। नंबर चेंज हो जाएंगे, राशियाँ चेंज होएगी। बेसिकली गाइस हर राशि में आप अगर अपनी कुंडली अभी से देखना शुरू कर रहे हैं तो आपको समझ नहीं आएगा। मैंने यहाँ 1 लिखा हुआ, आपकी हो सकता है कुंडली में 3 लिखा हो, 7 लिखा हो, 5 लिखा हो, 10 लिखा हो, कोई भी नंबर पहले लग्नेश में हो सकता है गाइस। और आप उसको कैसे देख सकते हैं, मैं कहूँगा आप पहले से पूरा समझिए। पहले ये देखिए कि कौन सा भाव क्या दर्शाता है। जैसे चौथा भाव हमारे गाइस फेफड़ों को भी दर्शाता है, किसी के फेफड़ों में कुछ इशू है, कोई दिक्कत है, कोई लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम है कुछ। गाइस ये तीसरा स्थान हमारे कान को भी दर्शाता है बेसिकली। 12वां जैसे गाइस हमारे बाई आँख को भी दर्शाता है, बाई आँख में कोई दिक्कत है नहीं है। तो गाइस पहले मैं चाहता हूँ आप ये सारी चीज़ें समझ लीजिए अच्छे से, तभी तो आपको समझ आएगा, तभी तो आप देखेंगे कि इस भाव से क्या देखा जाता है। गाइस मैंने देखे कई एस्ट्रोलॉजर है वो बताते हैं आपको इस भाव से, ये आपको बता देंगे, ये आपको पूरा डिटेल नहीं देंगे, ये आपको डिटेल नहीं देंगे, आपको ये रिलेटेड इशू है, ये आपको कुंडली बना देंगे। गाइस मैंने कई बंदे देखे हैं ऐसे, आप देखिए यूट्यूब पे, मैं ये नहीं मानता गाइस, मैं जानता हूँ बंदे भरे पड़े हैं, कुछ अच्छी नॉलेज भी देते हैं तो कुछ अपनी भड़का भी देते हैं। गाइस मैं कहता हूँ कि आप ना ज़्यादा गहराई में जितना जाएंगे उतना चीज़ों को लिटरली समझेंगे, खुद की एक्टिविटीज़ को समझेंगे।
11वां भाव चलता हूँ गाइस। 11वां भाव बेसिकली क्या होता है, 11वां भाव जैसे इच्छा पूर्ति का स्थान होता है गाइस, और ये आपके बड़े भाई का स्थान भी होता है। आप लिख सकते हैं, अपने में लिख लेना गाइस, ये इच्छा पूर्ति का और बड़े भाई का भी स्थान हो सकता है गाइस। ये क्या छोटी मोटी बीमारियों का भी होता है गाइस, जैसे छोटी मोटी बीमारी, कभी कभी कोल्ड होता है, खांसी हो जाती है, जुकाम होते हैं, तो वो भी इस भाव से हम देख सकते हैं गाइस। अगर मेन फंक्शन कहेंगे तो उसका इच्छा पूर्ति का होता है गाइस। अब 12वां स्थान गाइस, 12वें स्थान को अच्छा स्थान नहीं माना जाता, लेकिन गाइस भारी यात्रा के लिए बहुत अच्छा स्थान है गाइस। ये क्या करता है, नींद में कमी करता है गाइस, डिप्रेशन की प्रॉब्लम कोई कोई हो जाती है गाइस, जो उसमें ग्रेव बैठा होता है, ये आकस्मिक खर्चे को दर्शाता है। आप इधर लिख लेना गाइस, मेरी राइटिंग थोड़ी साफ नहीं है, आप लिख लेना, आप समझ लेना, खर्चा, आकस्मिक खर्चा दर्शाता है गाइस। अगर कभी कोई आकस्मिक खर्चा हो जाता है, कुछ हो जाता है, जैसे आप कहते हैं कभी कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो गया और खर्चा हो रहा है, तो ये इसी भाव से पता चलता है गाइस। जो हमारा 8वां स्थान है, ये गाइस मैं आपकी अलग से एक वीडियो बनाऊंगा 6ठे, 8वें और 12वें स्थान पे गाइस। ऐसा नहीं होता कि 6ठे, 8वें और 12वें ही स्थान बुरे हैं गाइस, इन्हें क्या है, कंसीडरेशन दी जाती है कि यार चलो 6ठा है, इसे अच्छा नहीं मान जाता, 8वां नहीं है, 12वां नहीं गाइस। तीसरा क्या होता है हमारा, कि तीसरे से भी क्या होता है, थोड़ा बहुत स्ट्रगल देखा जाता है कि बंदा, इंसान कितना स्ट्रगल कर रहा है, इसमें ज़्यादा ग्रह बैठ जाए तो बंदा स्ट्रगल करता है कई बार। लेकिन क्या है गाइस, आज के डेट में क्या है, स्ट्रगल कर रहा है लेकिन अचीवमेंट उसे बाद में स्थान से मिल जाती है, ये चीज़ होती है गाइस। तो हम गाइस, मैं आपको बता रहा हूँ एक एक चीज़ प्रॉपर्ली, प्लीज़ आप इसे किसी कॉपी में नोट कर लीजिए, या मैं क्या चाहता हूँ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस। एक चीज़ और है, कुंडली देखते वक्त ना, हम किसी की कुंडली जब देख रहे होते हैं तो हर एक स्थान की अपनी एक दृष्टि होती है, एक नज़र होती है। जैसे आप देखेंगे गाइस, अब ये पहली राशि आपकी मेष राशि होती है, मैं आपकी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा गाइस, इसमें तो मैंने अभी बेसिक नॉलेज आपको दे रहा हूँ, नए नए सिखा रहा हूँ कि वो चीज़ क्या होती है, कैसे होती है, क्यों नहीं होती गाइस। बेसिकली क्या है, अब मेरे हिसाब से आपको सारे भावों की नॉलेज हो गई होगी गाइस। ये जो 6ठा भाव है, मामा का स्थान भी दिखाता है आपका 5वां और 6ठम, 5वें और 6ठे स्थान से आपका देखा जाता है पेट में रोग है कि नहीं। 5वें स्थान से भी देख सकता हूँ गाइस, 6ठे स्थान से भी देख सकता हूँ, मैं दोनों से देख सकता हूँ गाइस। आप भी दोनों से देख सकते हैं। क्या है, अपनी अफेयर्स, आजकल गाइस जो बेसिकली मार्केट में चलता है, बड़े सारे मैं आपको बता दूँ, आजकल रिलेशनशिप्स का गाइस ज़माना है। आप देखते हैं कि हर कोई चाहता है रिलेशनशिप और शादी। हर किसी को बेसिकली गाइस दो टेंशन होती है जीवन में। आप ज़िंदगी में देखेंगे हर एक को, किसी को दो टेंशन क्या है, या तो मेरा पैसा जुड़ जाए, मेरा पैसा बन जाए, मेरी प्रॉपर्टी बन जाए, मेरे बेसिकली अफेयर भी हो जाए और उसके बाद शादी भी हो जाए गाइस। ये सेट कर बेसिकली गाइस, कुंडली क्या बताती है, आपकी चीज़ों को बताती है, जो आपके पास्ट परिणाम है ना उनको बताती है कैसे। लेकिन गाइज आप निराश मत होइए, अगर आपको किसी को मेरे को कुंडली दिखानी हो, आप तो दिखा सकते हैं। मैं अपना नंबर बेसिकली आपको दे देता हूँ, मेरा नंबर मैं लिख देता हूँ गाइज। आप व्हाट्सअप मुझे इस नंबर पे कर सकते हैं, 9911189152 गाइज। ये मेरा नाम है गाइज, विशाल एस्ट्रोलॉजी के नाम से मैंने अपना पेज है मेरा। आप विशाल एस्ट्रोलॉजी आपको दिखानी हो गाइस तो आप दिखा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है गाइस। देखो, अगर मैं चार्जेस की कुछ बात करूं तो मैं आपको चार्जेस एट ए टाइम बताऊंगा गाइस। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा कुछ चार्ज बता दिए, कुछ नहीं गाइस। बेसिकली क्या है, आप निराश मत होना। मैं आपको देखिए गाइस, ज़्यादातर क्या होता है, कई इंसान होता है, कई पंडित क्या करते हैं, किसी को ढंग से नहीं बताते, कोई चीज़ें नहीं बताते, उनको डिस्क्राइब ही नहीं करते, उनको कहते हैं चलो चलो, बंदा निराश हो जाता है गाइस। मैं आपको कहता हूँ, बुरा टाइम आता है तो अच्छा भी आता है, ध्यान रख के चलना। कहीं ऐसा नहीं है कि किसी ने आपको बता दें नहीं जी आपकी पूरी लाइफ में स्ट्रगल है। गाइस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि स्ट्रगल वाला इंसान ही सब कुछ सीखता है। जिसके पास सब कुछ होता है गाइस, उसे तो बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाता है। आप ये देखो ना, एक व्यक्ति है जिसकी बुरी लाइफ सेट है, दूसरा व्यक्ति उसकी बुरी लाइफ मान लीजिए सेट नहीं है, उसके स्ट्रगल लिखा है, वो निराश हो जाता है, यार मेरी तो ज़िंदगी में धक्के। नहीं गाइस, मैं आपको कहता हूँ वही सीखता है जो इसमें स्ट्रगल होता है। स्ट्रगल वाला इंसान तो गाइस सीखता है दुनिया में सब कुछ। आप देखिए, सीखना भी एक कला है। पंचम भाव भी आपका एक नई नई चीज़ें सिखाता है आपको, आठम भाव भी सिखाता है कि हाँ यार सिखाता है। आप गाइस देखेंगे ना, कुंडली भी एक अपने आप में एक ज्ञान है, एक नॉलेज है, एक गहरा छुपा हुआ नॉलेज है। कई लोग इसे मानते हैं, कहीं नहीं मानते, क्योंकि गाइस कई एस्ट्रोलॉजर है जो चीज़ों को ठीक से नहीं बताते और लोग भ्रमित हो जाते हैं। लोग कहते हैं नहीं यार, अगली बार से इसने तो कुछ और बताया था, मेरे साथ तो कुछ और ही हुआ। क्योंकि गाइस उन्होंने इसमें भी कई गहराई वाली चीज़ें हैं, गहराई वाले स्थान हैं, गहराई वाली चीज़ें आप देख सकते हैं। आप क्या उसके हैं, क्या उसका क्या बेसिकली लड़के की कुंडली में चल रहा है, क्या लड़की की कुंडली में। सप्तम भाव अब आपका शादी का बताता है गाइस। मैं इसके लिए हर एक भाव का आपका अलग अलग एक वीडियो इसके लिए बनाने वाला हूँ गाइस। मैं चाहता हूँ गाइस आप पहले से देखिए, समझिए। अगर कोई दिक्कत, कहीं भी कुछ इशू आता है, आप चाहते हो कि आप अपनी कुंडली भी दिखाना चाहते हो, तो मैंने अपना नंबर छोड़ दिया गाइस। मेरी राइटिंग थोड़ी साफ़ नहीं है, इसलिए क्षमा करें। मैं आपको बता रहा हूँ गाइस, नवम भाव मैंने आपको सारे भाव बेसिकली यहाँ कवर करें, तो आप एक बार अपनी कॉपी पेन में नोट कर लीजिए गाइस। और ये बात ज़रूर रखिएगा, संस्कार वाली बात,
एक व्यक्ति कहता है कि चल अब गाइस कई बार क्वेश्चनिंग उठ जाती है कि आपने जो कहा वो ठीक है, आपने जो कहा वो ठीक है, मतलब जो आप कह रहे हैं तो परफेक्ट है। अब तो बंदा उसको मान के बैठ जाता है, बंदा उसका परिणामों की भाई जो जो इन्हें। गाइस मैं कहता हूँ आपके संस्कार आप बदल लो, सब चीज़ बदल जाएगी। और बताओ, संस्कार चेंज करने हैं ना आपको। एस्ट्रोलॉजर कई बार क्या करते हैं, बेसिकली गाइस बंदे को फंसाते हैं। नहीं अब आपके साथ तो यही होगा, बंदा फंस जाता है यार मेरे साथ तो यही होगा, अब मैं मेहनत करूँगा नहीं बैठा रहा। नहीं गाइस, मेहनत भी करनी है। मैं कहूँगा पराक्रम करोगे तभी तो ये सारी चीज़ें चलोगे, नहीं तो कुछ भी नहीं चलेगा। ठीक है गाइस, तो बेसिकली गाइस ये थी आज का कुंडली का विवेचन। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक एक भाव, पर्टिकुलर भाव की और गहरी जानकारी देने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि ये नंबर 1 2 3 4 5 ये चीज़ें हैं क्या और कैसे चलती हैं। तो गाइस चलता हूँ इसी के साथ, गुड बाय गाइस। फिर मिलेंगे गाइस, नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ अच्छी वीडियो। आप कमेंटिंग करके पहले आप बताइए कि वीडियो कैसी बनी कैसी नहीं बनी, फिर देखते हैं गाइस।